अब तक के आपने YouTube पे जितने भी वीडियोस देखे होंगे फेक मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए, वो 2 ही कन्फर्मेशंस आपको बताते होंगे, उससे ज़्यादा भी बताते होंगे। तो उसमें ये ट्रिक नहीं होगी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको 2 जो ट्रिक्स बताई गई हैं वो ये हैं कि जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखें किसी भी चार्ट पर, तो आप वॉल्यूम देखिए, RSI का डाइवर्जेंस देखिए, वॉल्यूम के साथ ही बड़े बायर्स आते हैं। बड़ा वॉल्यूम है तो आपके बायर्स आएंगे। अब मैं जो आपको ट्रिक दिखाने वाला हूँ उसमें बड़े वॉल्यूम के साथ भी मोमेंटम आया था, फिर भी वो फेक मोमेंटम निकला। ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको जो ट्रिक अभी एक लेटेस्ट चार्ट पर काम कर रही है, और मंडे को इस पोजीशन पे मैं बैठा भी हूं। फिर भी आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि ऐसे फेक मोमेंटम्स के साथ आप कैसे बच सकते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं, आपको दिखाता हूं क्या हुआ था उस समय पे, कौन सा चार्ट था वो, और कैसे इस फेक मोमेंटम को डिटेक्ट किया गया। तो दोस्तों ये चार्ट है LIC का। LIC के चार्ट पे आप देखेंगे अगर तो 20 दिसंबर को इसका हाई था 914 रुपये के आसपास। एकदम से एक फेक मोमेंटम जनरेट हुआ, जिस फेक मोमेंटम में आप अगर RSI भी देखना चाहेंगे और RSI के साथ में आप वॉल्यूम कंफर्मेशन भी देखना चाहेंगे, तो ये दोनों चीज़ें आपको पुराने वाले ट्रिक्स के साथ तो बता देंगी ये जो मोमेंटम है ये जेन्युइन है, और जेन्युइन मोमेंटम के साथ एंटर कर लो। आप नीचे देखो 30 दिसंबर को जो स्पाइक आई थी उसमें आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम आपको दर्शा रहा था, RSI भी आपको दिखा रहा था कि नहीं ये मोमेंटम फेक नहीं है, असली है, लेकिन निकला फेक मोमेंटम। तो वो जो RSI और डाइवर्जेंस के साथ आप वॉल्यूम कन्फर्मेशंस के साथ में एक मोमेंटम को सही है या गलत है ये देखने के लिए ट्रिक्स यूज़ करते थे, वो अब काम नहीं कर रही। चार्ट पर आपको दिखाता हूँ। 20 दिसंबर को आपको LIC का जो हाई था वो 914 रुपये के आसपास दिखा था। उसके बाद ये मोमेंटम जब आया तब आपने देखा कि 30 दिसंबर को उसका हाई 928 929 के आसपास LIC का शेयर का प्राइस, स्पॉट का प्राइस चले गया। लेकिन उसी समय पे अगर आप ATM एट द मनी का कॉल का चार्ट भी खोल लेते साथ में, तो आपको दिख जाता कि पिछले वाले 20 दिसंबर के हाई से भी ऊपर जा चुका है प्राइस आपके स्पॉट का, शेयर प्राइस का। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले वाले प्राइस तक भी नहीं पहुंच पाया एट द मनी का कॉल का प्राइस। दैट मीन्स अगर ये मोमेंटम सही होता तो ये वाला जो ATM का कॉल का प्राइस है ना उससे ऊपर सही, क्योंकि आपके ऑप्शंस पे प्रीमियम के डीकेज भी लगते हैं एज पर द डेज, जैसे दिन होते हैं। चलो ठीक है, ना ऊपर सही, पिछले वाले स्पॉट से ऊपर स्पॉट चले गया, फिर भी ऊपर ना सही, एटलीस्ट ये यहाँ से इक्विवेलेंट के आसपास तो आ सकता था, क्योंकि स्पॉट तो पिछले हाई से भी ऊपर जा चुका है, लेकिन नहीं आया। ये आपके ATM के कॉल के प्राइस में इतनी स्पाइक नहीं आने की वजह से ही आपको ये पता चल गया कि ये जो मोमेंटम था वो फेक था। अब उससे आगे जो होने वाला है और इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, स्पॉट उसके प्राइस से अब नीचे है। 30 दिसंबर का जो हाईएस्ट प्राइस था डे हाई, उससे अभी स्पॉट नीचे है। आज 3 जनवरी को, मैं संडे को वीडियो शूट कर रहा हूँ, मंडे को क्या होगा ये आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संडे के दिन मैं वीडियो बनाते समय जब मैं 30 दिसंबर का चार्ट देख रहा हूँ, तो स्पॉट का प्राइस अपने उस 30 दिसंबर के हाई से काफी नीचे है। लेकिन अब अगर मैं एट द मनी का कॉल का प्राइस देखूं तो कॉल का प्राइस 30 दिसंबर के प्राइस से भी ऊपर गया था, और अभी भी ऊपर क्लोजिंग दे चुका है 30 दिसंबर के डे हाई से भी ऊपर। ये है डाइवर्जेंस कॉल की प्रीमियम में और स्पॉट में स्पॉट करने का। और इस डाइवर्जेंस की वजह से ही आप बिड्स भी देखेंगे तो आपको एट द मनी का जो कॉल का प्राइस है 910 रुपये का, वो आपको बायर्स के साइड में ज़्यादा बिड्स लगाते हुए दिखेगा। इससे ये आप देख सकते हैं कि फर्दर आगे चलने वाले वीक में LIC का चार्ट किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी अगर आप देखें तो अभी LIC जो है अपने इंश्योरेंस कैटेगरी का सबसे सस्ता PE वाला, सबसे बड़ा मार्केट कैप रखने वाला स्टॉक है। 5,75,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ सिर्फ 13 की PE पे ट्रेड कर रहा है। प्लस इसकी सितंबर की जो क्वार्टरली सेल्स है वो भी जून के क्वार्टर से बढ़कर आई है। प्लस पिछले साल का मार्च 2024 का जो इसका सेल था, एनुअल सेल 8,45,000 करोड़ का जो सेल था वो भी बीट हो चुका है टिल 12 मंथ्स। अभी के 8,96,000 करोड़ का अभी तक का सेल्स LIC का हो चुका है। तो इस मार्च में पिछले वाले मार्च से तो बेटर ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ अगर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स के साथ में FII DIS की होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो प्रमोटर्स तो बिल्कुल 96.5% पे स्टेबल खड़े हैं। अब DIS ने 0.94% की जून क्वार्टर की होल्डिंग्स के साथ अपनी होल्डिंग्स 1.16% पर भी बढ़ा दी। DIS ने और पैसा LIC में लगाया है। क्या रीजंस होंगे इसके आपको अपकमिंग वीक में पता चल जाएंगे। ऐसे ही छोटी छोटी जो मार्केट की ट्रिक्स होती है जिस पे आपको पहले फंसाया गया था, और अभी इन सारी ट्रिक्स पे क्या काम किया जा रहा है
या ये ट्रिक्स फेल होकर आपको फेक मोमेंटम में फंसाई जा रही है। ये सब जानने के लिए और भी आगे की अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। ऐसे ही कुछ नए अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहूँगा।